तो सही मायने में पप्पू नरेंद्र मोदी है, सही मायने में अगर पप्पू है तो हमारे देश का अमित शाह गृह मंत्री है। उनके बयान सुन लोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आदमी अपने अश्लील शब्दों से प्रयोग करता है, आपने सुना है वो बयान? कितने आदमियों को अपनी आप लेडीज खड़ी हो, मैं तो बोल भी नहीं सकता, फिर भी मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ। इतने आदमियों को अपनी गवानी पड़ी, फिर बाद में ओहो जान गंवानी पड़ी। जिसको ये नहीं पता मुझे गा बोलना है या जान बोलना है, आप उसको मोहम्मद से मान रहे हो। मोदी जी पता नहीं कौन से अश्लील शब्द बोलते, लवेंडरन फलेंड्रम संस्कृत का उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लवेंडरम ना भोजनम पता ना क्या बोल गए, वो उन्हें खुद नहीं पता लगता। वो भी आरएसएस का कोई एजेंट ही होगा, बुलबुल वाला भी। पता नहीं ये कौन से गड़ू की कहानियां कर रहे हैं कि उस पर बैठ के वो उड़ता था, क्या करता रहा, कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को। आप ये बात बताओ। मंदिरों और मस्जिदों को टारगेट की तरह राजनीति के लिए उसको समझने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की सूरत सिर्फ और सिर्फ कैसे बदल रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के बदल रही है, और वो एक पक्षीय वोट के लिए हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अरे पता नहीं कौन सी बुलबुल थी, वो मोदी जी के जमाने में कोई पैदा हुई होगी बुलबुल उस जमाने में। लेकिन जो सावरकर की हिस्ट्री लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है कि जिसमें धूप नहीं जाती थी वहाँ बुलबुल जाती थी, उस पर बैठ के भ्रमण करते थे। अरे पता नहीं कौन सी बुलबुल थी, वो मोदी जी के जमाने में कोई पैदा हुई होगी बुलबुल उस जमाने में। मोदी, मेरी बात सुनो, वो भी आरएसएस का कोई एजेंट ही होगा, बुलबुल वाला भी। पता नहीं ये कौन से गड़ू की कहानियां कर रहे हैं कि उस पर बैठ के वो उड़ता था, क्या करता रहा, कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को। आप ये बात बताओ। आज हमारे देश के अंदर अब ये पता नहीं कौन से पक्षियों पे बैठ के, गरुड़ पक्षी पे बैठा के लेके रामायण के इतिहास निकाल के ले आएंगे। ये सोचने की बात है कि आज हमारे देश की सूरत बदली जा रही है। और ऐसे लोग जो भी आपके सामने सुने, आज हमारे देश की सूरत जो बदली जा रही है, ऐसे लोगों से हमारा एक सवाल है कि आप लोगों ने 11 साल जिस आर्मी ने जेल में काटे, आप उसको देशद्रोही बता रहे हो। गोली मारने वाला देशद्रोही होता है, गोली खाने वाला नहीं होता। इनको समझने की जरूरत है। आज जो घटना है उस पर क्या कहेंगे? लखनऊ में हनुमान का मंदिर में पथराव हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। हाँ, तो आप उसकी तहकीकात करो, और जिन्होंने पत्थर मारे हैं उनके खिलाफ संविधान के हिसाब से तो सजा बनती है, बिल्कुल। तो अरे योगी जी वहाँ बैठे हैं, हिंदुओं के संरक्षण बन के बैठे हैं, और एक भगवाधारी हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि जिन्होंने भी हनुमान मंदिर पर पथराव किया उनको आप जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सुनाओ। कौन मना कर रहा है? आज सदा सुनाओ, आप कौन मना कर रहा है? पर आज सोचने की बात यह है, आज राजनीति के लिए इशारों पे काम हो रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। मंदिरों और मस्जिदों को टारगेट की तरह राजनीति के लिए उसको समझने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की सूरत सिर्फ और सिर्फ कैसे बदल रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के बदल रही है, और वो एक पक्षीय वोट के लिए हो रही है और कुछ नहीं हो रही। केजरीवाल जी ने गुजरात में अब कहा है कि कृष्ण जी की पूजा करेंगे। अब क्या चुनाव केवल? देखिए मेरी बात सुनिए, आज हमारे देश के चुनावों का पहले मुद्दे होते थे, मैनिफेस्टो में लोग जिक्र करते थे कि हम विकास करेंगे। आज लोग ये कहते हैं हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ पूजा करेंगे, हम यहाँ घंटी बजाएंगे, यहाँ टीका लगाएंगे, यहाँ आलू पूड़ी बांटेंगे। आज हमारा देश पूरा का पूरा आलू पूड़ी में बढ़ चुका है। मैं आपको हकीकत बताऊं, आज धर्म के आधार पे हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए, वो किस सोया बैठा हुआ है। चुनाव आयोग, मेरी बात सुनिए, चुनाव आयोग ऐसे बंदों के चुनावी जो एक पर्चे होते हैं उनको रद्द क्यों नहीं करता? आज धार्मिक संस्थानों पर जाने किसी की रोक नहीं है, पर आप चुनावों के समय लोगों के जज्बातों को, धार्मिक जज्बातों को अगर छेड़छाड़ी करोगे तो उसका विरोध होगा। आज केजरीवाल बात करता है, अरे दिल्ली के अंदर तूने यहाँ क्या कर लिया, कितना बदलाव कर लिया। मंदिरों की सूरत जाकर के देखो दिल्ली के अंदर, मेरी बात सुनो, गुरुद्वारों की सूरत जाके देखो, उसके अंदर जो वहाँ पे चंदा लगता है वो सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे अपने पैसों से लगाते हैं। सरकार ने क्या करा उन मंदिर गुरुद्वारों के लिए? कुछ नहीं करा। आज कोरोना काल के अंदर मेरी बात सुनो, कोरोना काल, अरे काय की फ्री है किसको? अच्छा, फ्री किसको कहते हैं? फ्री किसको कहते हैं? फ्री उसे कहते हैं कि आपका बिल ही नहीं आएगा। एक बात बताओ भाई, दिल्ली में किसी का बिल नहीं आता क्या? सबका आता है ना। तो क्यों 200 यूनिट से ऊपर हमारा गुजारा नहीं होगा? आपकी 2 रोटी की भूख है, मेरी थोड़ी ना होगी भैया। मैं 5 खाने वाला आदमी, मेरा तो बिल कटेगा पर्चे का। अगर आपकी 200 यूनिट में गुजारा हो रहा है तो हमारा तो नहीं हो रहा। फिर 300 यूनिट फ्री देंगे। कांग्रेस ने भी वहाँ पे 8 वादे करे हैं, बिल्कुल करे, किसानों के सम्मान में भी करे, बिजली के लिए भी करे हैं, हर चीज के लिए करे हैं। तो आज मेरी 1 मिनट मेरी बात सुनो, आज केजरीवाल कहता है कि हम बिजली देंगे। हाँ। मेरी बात सुनना, केजरीवाल कहता है हम ये देंगे, केजरीवाल कहता है हम वो देंगे। हाँ। हम एक ही बात केजरीवाल से कहते हैं। हाँ। तो दिल्ली के लोगों का पहले भला कर दे, उसके बाद दिल्ली मॉडल गली गली बताइए। ये आपको लग रहा है आज रोडे जो रोडे खुद ही पड़ी है ना, मेरी बात सुनो, उनकी मरम्मत नहीं। आप क्या बात करती हो? आप चलो मेरे साथ कॉलोनियों में, आप तो पहले भी खुद ही होती थी, तो बनती भी थी 4-4 साल तक। मेरी बात सुनो, 5-5 साल तक रोडें नहीं बनती। 5-5 कहाँ काम हो रहा है? एक मिनट मैं जवाब दूंगा। स्कूल किसके टाइम के बने हैं? पहला जवाब आपसे सवाल दो, स्कूल किसके टाइम के बने? अरे छोड़ो उसको, स्कूल किसके, मेरी बात सुनो, स्कूल किसके टाइम के बने हैं? आज दिल्ली में 5000 स्कूल हैं। 5000, हमें नहीं दिखता कोई सुधार हुआ है। 5000 दिल्ली में स्कूल है, किसके टाइम के बने हैं? कांग्रेस के टाइम के। आज जितने, हाँ, क्योंकि उनके पास पैसे भरने को नहीं है। हकीकत ये है, आप इस चीज को समझो। कोरोना काल में जो लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, लोग, मेरी बात सुनो, अरे लोग शिक्षा व्यवस्था गई तेल लेने, आपको लग रहा सुधर रही है? आप मेरी बात सुनो, शिक्षा व्यवस्था जितनी माड़ी हुई है, जितनी गंदी हुई है, EWS के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज लोगों के EWS में नाम,
EWS में लोगों के नाम आ रखे हैं, मेरी बात सुनो, EWS में लोगों के नाम आ रखे हैं, वहाँ उनका एडमिशन नहीं होता। आप बात कर रहे हो पहले भ्रष्टाचार नहीं था क्या? आप जिस चीज की बात कर रहे हो, केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने हर बच्चे को 2000 रुपए दिए थे कि वो क्या बिजनेस करें स्कूल के, लेकिन सब 10-10 बच्चों ने ग्रुप बना के ऐसे यंत्र तैयार किए हैं जिसकी बहुत ज्यादा सेल हो रही है। तो उन यंत्रों का फिर एक आप प्रेजेंटेशन लगवाओ, डेमोन्स्ट्रेशन लगवाओ। कहाँ है वो? कहाँ है? केजरीवाल से पूछो डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ है? आप मेरी बात बताओ। आज ये 2000 रुपए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए दे रहे, बच्चों को भी राजनीति में लेके आ रहा है। ऐसा गंदा आदमी है केजरीवाल। ये 2000 रुपए का, आज उससे पहले क्या मिनोरिटी के लोगों को पैसा नहीं मिलता था? हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, हमें भी पैसा मिलता था, किताबें मिलती थी, वर्दी मिलती थी। आप बात कर रहे हो कि सिर्फ केजरीवाल के आने पे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज इमारत, मेरी बात सुनो, आज अगर आज तुम्हारे पिता ने पहले नींव बनाई है ना, मकान बनाया है, वो सबसे बड़ा काम था। तुम उस पर पेंट मार के चौधरी बन के अपने नाम की प्लेट लगा दो, मैंने बनाया। कमाल की बात कर रहे हो। एक कमरा डालने की तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। आज तुम्हारा पिता था जो पुराने टाइम पे जमीनें खरीद के मकान बना गया। आज दिल्ली में 5000 स्कूल बनाया, किसने बनाया? केजरीवाल ने। शीला दीक्षित ने वहाँ पे अस्पतालों का जाल बिछा दिया, फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया, वो किसने बिछाया? शीला दीक्षित ने। मेट्रो दिल्ली में लाने वाला कौन? कांग्रेस सरकार। आप बात करते हो दिल्ली में इतना बड़ा नेटवर्क सड़कों का, वो किसने फैलाया? कांग्रेस ने फैलाया। केजरीवाल ने क्या किया? सिर्फ नारियल फोड़े। आज जितने प्रोजेक्ट, मेरी बात सुनो आप पहले, जितने प्रोजेक्ट फ्लाईओवर के हैं वहां से पानी चोता है, पानी। आप जाकर के देखो। आप एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप फ्लाईओवर जितने बड़े बड़े बने हैं, बरसातों में पानी चोता है। वो फ्लाईओवर जिस दिन ढह गए, हजारों आदमी का हादसा होगा। कांग्रेस का सफाई होता जाता है ना। ये आपको लगता है कांग्रेस का सफाई हो रहा है? आपकी जुबान भी कांग्रेस आ गया। आपकी जुबान पे जिस दिन आपकी जुबान पे कांग्रेस आना बंद हो जाएगा, हम मान लेंगे सफाया हो गया। ठीक है जी। जमानत जब्त होने से क्या मतलब है? तो सही माने में पप्पू नरेंद्र मोदी है, सही माने में अगर पप्पू है तो हमारे देश का अमित शाह गृह मंत्री है। उनके बयान सुन लोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आदमी अपने अश्लील शब्दों से प्रयोग करता है, आपने सुना है वो बयान? कितने आदमियों को अपनी, आप लेडीज खड़ी हो, मैं तो बोल भी नहीं सकता, फिर भी मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ। इतने आदमियों को अपनी गवानी पड़ी, फिर बाद में ओहो जान गवानी पड़ी। जिसको ये नहीं पता मुझे गा बोलना है या जान बोलना है, आप उसको होम मिनिस्टर से मान रहे हो? आप मुझे ये बात बताओ, जो अश्लील शब्दों से देश को संबोधित करते हैं, आप उन्हें होम मिनिस्टर मानते हो? बीजेपी में तो सारे संत हैं ना। बीजेपी में सब ऐसे हैं जिनके शब्दों का कोई तोलमोल नहीं है। मोदी जी पता नहीं कौन से अश्लील शब्द बोलते, लवेंद्रम पलेंड्रम, संस्कृत का उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लवेंद्रम ना भोजनम, पता ना क्या बोल गए, वो उन्हें खुद नहीं पता लगता। 600 करोड़ मतदाता बोल गए, वो उन्हें खुद नहीं पता लगता। उम्र के हिसाब से आदमी सठिया जाता है। अच्छा। और अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। एक मिनट, अडानी, मेरी बात सुनो, अडवाणी को ये कह के बिठा दिया, तू बुढ़ा हो गया, अब तू बैठ जा। ये वो बंदे थे जो कहते थे युवाओं को राजनीति में आने देंगे, और खुद 70 साल पार हो गए, आज भी गद्दी छोड़ के राजी नहीं है। अब जब देश का इंसान अडानी जी तीसरे सबसे अमीरों में तीसरे नंबर पे हैं, तभी तो वो बांग्लादेश की शेख हसीना से मुलाकात करता है। उसने औकात दिखा दी कि चौकीदार चौकीदारी होते हैं, असली बादशाह तो मैं ही हूँ। तू बैठ साइड में भैया, मैं जाके मीटिंग करूंगा। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश में भी कोई प्रोजेक्ट लगाऊंगा, तू वहाँ तो मेरे साथ जाएगा नहीं। तो आज सोचने की बात है। मेरी बात सुनिए ना, आज हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है? आज ऐसे नहीं है कि आज से पहले व्यापारी लोग मिलते नहीं थे, पर ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे। अच्छा। कि एक अडानी जा करके वहाँ पे मुलाकात कर रहा है और तुम साइड बैठे हो। क्या औकात रहेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की? मेरी बात सुनो, आज हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, उनके पद का सम्मान करते हैं। अगर हम कहीं पे कटाक्ष करते हैं तो उनकी नीतियों का कटाक्ष करते हैं। पर हमारे भी दिल पे बहुत चोट लगी कि जब एक इंसान ने सही में बता दिया, अडानी ने, कि तू हमारा चौकीदार है। क्यों? क्योंकि 10,000 करोड़ रुपये हमने लगाया था बेटा तेरे को यहाँ पहुँचाने के लिए। 2014 में जो अन्ना हजारे को प्लांट करके पूरी मीडिया खरीदी गई थी, कांग्रेस के खिलाफ हथियार बिछाए गए थे, ये सारा क्या था? ये एक प्लान था। 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कहाँ से किया? बीजेपी तो विपक्ष में बैठी थी, पैसा था नहीं। मेरी बात सुनो, किसी राज्य में सरकार नहीं दी। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, यूपी चुनाव हुआ था, 2 सीटें आई थी। हाँ, तो हमने कब मना करा? 2 आए, 1 आए, पर सच की लड़ाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सच की लड़ाई जो है उसके लिए कांग्रेस अग्रसर है, और सच की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है। मेरी बात सुनो, उनको पता है कि वोट कैसे खींचने हैं, हमें ये पता है कि सच के लिए आवाज कैसे उठानी है। लेकिन गिन्नी जी, गुजरात में पंजाब और दिल्ली मॉडल जा रहा है। ये आपको लगता है जा रहा है? बिल्कुल जाए। अगर गुजरात की जनता समझदार होगी, व्यापारी आदमी है, तो अपना भला कर लेंगे। वरना थोड़े दिन बाद जैसे पंजाब के लोग अपना झुंडा पुड़ते फिर रहे हैं। मेरी बात सुन लो, आप पंजाब के लोग, आप जाओ पंजाब के, आप इंटरव्यू क्यों नहीं करते पंजाब के? वहाँ गली गली में जाओ। हम तो ये कहते हैं कांग्रेस छोड़ के। मेरी बात सुनो, आप हार्दिक पटेल, हाँ चले गए तो बिल्कुल चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, दोगले आदमियों को क्या? मेरी बात तो सुन लो, दोगले आदमी तो बिल्कुल जाएंगे। जो डरेगा, मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी ने, हम जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा था जो डरपोक है, जिसको लगता है, मेरी बात सुन लो, मैं आपसे जवाब, यही तो बोला उन्होंने कि जो कांग्रेस में वही बब्बर शेर है। आपके सामने एक बब्बर शेर डाल रहा है,
आप इससे बड़ी बात और क्या बोलोगे? लेकिन आप ये बात को समझो। आपने ये तो देखा होगा ना कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता होगा छोड़ के नहीं जाता है। हाँ नहीं जाता, क्योंकि आज मेरी बात सुनो, उनके आज उनके सितारे गर्दिश में हैं। उनको पता है पीछे लग्गू बन के हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मेरी बात सुनो, अरे बुरा वक्त है, संघर्ष का दौर है। हमने कब बोला गर्दिश में है? हम तो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। संघर्ष का दौर है, हर इंसान की जिंदगी में आता है। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं और उसके बाद अंबानी बन जाते हैं। तो आप इस चीज को, जो संघर्ष का दौर है, उसमें संघर्ष के दौर में हम कांग्रेस के साथ हैं। तो आपने देखी होगी ना, आम आदमी पार्टी की रैली में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं गुजरात में। देखिए आज इलेक्शन, मेरी बात सुनो, आज इस चीज से कोई मतलब नहीं है हमें, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने, मेरी बात सुन लेना, आप ही के सोशल मीडिया के 4 बंदों को 4 लाख रुपए दिए। अगर कहोगे तो आपको सबूत भी दे दूंगा, और उनको वहां पर भेजा है, कांग्रेस का वहां पे जाओ और जहां पे कांग्रेस के एमएलए हैं वहीं प्रचार करो। मेरी बात सुन लेना पहले, पूरा शब्दों को आप टोकना मत। 4 लाख रुपए संजय सिंह से उनसे मिले हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया के हमारी एक क्रांतिकारी भाई ने आवाज़ भी उठाई और वो कंप्लेंट डालने के लिए पुलिस थाने तक गया, कमिश्नर तक को चिट्ठियाँ लिखी कि देखो कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। हम नाम नहीं लेंगे उस आदमी का, पर आप मेरी बात को समझो कि 4 लाख रुपए दे करके सोशल मीडिया को हायर करके जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, सिर्फ वही केजरीवाल ने भेजा। अरे बीजेपी से भी तो लड़ ले भैया, पर वो नहीं लड़ेगा। उसको पता है, उसको हायर ही इसलिए किया गया, मेरी बात सुन लो, उसको आरएसएस ने हायर इसलिए किया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का वर्चस्व है तेरे को वहीं जाना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक काट, तेरे को तो हम कभी भी काट देंगे। बस। लेकिन तो कांग्रेस का कोई भी नेता या फिर कोई भी एजेंट गुजरात में रैली या फिर कुछ नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है अभी जो इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, मेरी बात सुनो, जो शुरू हो रखी है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो भारत, उसका मैसेज तो जा रहा है। आप ये तो मत सोचो, मैं आपसे ये कहना था, उसका मैसेज तो जा रहा है। मेरी बात सुनो, मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा? आज आपको पता है ना कि इसका मतलब वहाँ नहीं जा रही, तो आपको कहते सूचना मिलेगी, इसका मतलब मैसेज है ना। आज यही कांग्रेस पार्टी का मकसद है। कश्मीर से, मेरी बात सुनो, जो रूट बनेगा, अगर आप यहाँ से आज आपको एक रूट इधर को पकड़ना है तो आप इधर को पकड़ोगे, उधर की तरफ नहीं जाओगे। आप एक छोटी सी बात याद रखना, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी सच की लड़ाई लड़ रही है, और वो मैसेज हिंदुस्तान के तरह दर्रे में जाएगा, नस नस में बोलेगा लोगों की, और हर आदमी बोलेगा नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये नफरती चिंटू तो यहाँ पर भी पहुंचे हैं। रीओपनिंग हो रही है राहुल गांधी जी की। देखिए आपको ऐसा लगता है रीओपनिंग हो रही है, वो इंसान उस परिवार से है, वो इंसान उस परिवार से जिसके आगे पीछे प्रधानमंत्री कुर्सियाँ रही हैं। उस इंसान को अगर प्रधानमंत्री पद का चाव होता तो वो 2004 में भी बन सकता था, 2010 में भी, 14 में भी बन सकता था। पर आज उस आदमी ने एक ही चीज़ सोची है, मेरी बात को समझ लेना, कि हमें देश की लड़ाई लड़नी है, हमें नैतिकता की लड़ाई लड़नी है, हमें सच की लड़ाई लड़नी है। आज उस इंसान को की कमी नहीं है, वो बहुत सक्षम आदमी है, पर आज वो फिर भी कांग्रेस पार्टी के हर कार्य, हाँ जी, कांग्रेस में काबिलियत का पैमाना सिर्फ इतना सा है कि आप हक की आवाज़ उठाओ, आप सच की आवाज़ उठाओ, आप बिना डरे जनता के बीच मुद्दे उठाओ और जनता के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को सॉल्व करने की हिम्मत रखो। बस हमारे देश के अंदर यही एक काबिलियत होती है कि अगर आप एक आम जनता की आवाज़ उठा रहे तो आप अपने आप में एक नेता हो। अगर आप आम जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो आप नेता नहीं हो।